हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब। हाँ जी, देखो आप सभी के आगे हम फोर्थ वेरिएंट करते हैं। किसका? रिटायरमेंट के कैपिटल एडजस्टमेंट का। ठीक है। और यहाँ लिखा है ABC वर इक्वल पार्टनर। ABC तीन इक्वल पार्टनर हैं। रेशियो है 1:1:1। 1:1:1 का इनका रेशियो है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 18। 31 मार्च 2018 का इनकी बैलेंस शीट दे रखी है कुछ इस तरीके से। बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है ना। BP क्रेडिटर, देखो आइटम कौन कौन से अंडरलाइन होंगे भैया? मुझे एक रिजर्व दिख रहा है, मुझे पीनल दिख रहा है। यहाँ पर कोई गुडविल, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, छोड़ दो। अब देखो नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा है बी रिटायर। ये पढ़ते के साथ ही पता लगता है कि क्वेश्चन रिटायरमेंट का है। और बी रिटायर कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2018 को। यानी कि जिस दिन की तुम्हें बैलेंस शीट दी गई है, जिस दिन की तुम्हें जिस दिन की तुम्हें बैलेंस शीट दी गई है, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। उसके जस्ट अगले दिन ही बी जा रहा है। और बी के जाने के बाद बचेंगे कौन? ए और सी, दैट इज रिमेनिंग पार्टनर। बचे हुए पार्टनर रिटायरिंग, टाटा बाय बाय करके अभी दो। और रिमेनिंग पार्टनर कह रहे हैं कि भैया हम इक्वली शेयर करेंगे। मतलब ये 1:1 है। मतलब पहला पुराना रेशो 1:1:1 है, और आने वाला रेशो 1:1 है। क्लियर है? गुडविल ऑफ द फर्म, आपको फर्म की गुडविल ऑलरेडी गिवन है। ये सब क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? ओल्ड गुडविल, सॉरी न्यू गुडविल, जो बैलेंस शीट के बाहर गिवन होती है। पॉइंट नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट है तुम्हारे रिवैल्यूएशन की। मतलब वही अगेन एसेट या लायबिलिटी बढ़ती घटती नजर आ रही होगी, बात खत्म। द रिमेनिंग पार्टी डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी। कह रहे रिमेनिंग पार्टी ने डिसाइड करा है, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, रिमेनिंग पार्टी डिसाइडेड टू ब्रिंग insufficient cash in the business to pay off B and to maintain bank balance 24,800 full stop, and they also decided to readjust their capital as per their new profit sharing ratio। ये जो पॉइंट है ना मेरे बेटे, ये वाला पॉइंट मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ तुम्हें। ये वाला जो पैराग्राफ, ये बड़ा कीमती पैराग्राफ है मेरे बेटे जी। ये बड़ा कीमती पैराग्राफ है। सिर्फ इसकी वजह से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये फोर्थ वेरिएंट है कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन का। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, जो भी अकाउंट बनने चाहिए वो अकाउंट बना दो। और बैलेंस शीट पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे? माता रानी की अरदास लगाते हुए शुरुआत करेंगे किसकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट की। आइए, क्या लिखा है यहाँ पे? ये वाला पॉइंट पढ़ते, क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट द रेट 10% डेटर। भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है कि पैसा मरने के चांसेस पैदा हो रहे हैं। कितने परसेंट? 10%। यहाँ देखो पैसा कौन मारता है? जिससे पैसे लेने होते हैं। तो भैया तुम्हें पैसा लेना कितने डेटर से? 45,000 रुपये लेना है। तो भैया पैसा मरने के चांसेस कितने पैदा हो रहे हैं? 45,000 का 10%, मतलब तुम्हें उम्मीद है कि 4500 रुपये तुम्हारा मर सकता है। अगर तुम ध्यान से देखो, तुमने ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना रखा है? 5,000 का। मतलब पहले लगता था कि तुम्हें पैसा मरेगा 5,000, अब लगता है कि पैसा मरेगा 4,500। मतलब पैसा मरने के चांसेस क्या हो रहे हैं? कम। 5,000 से 4,500 हो रहे हैं। तो हमें क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, पैसा मरने के चांसेस कम हो रहे हैं। तो अपन को कौन सी फीलिंग आएगी? प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी। और प्रॉफिट क्या होते हैं मेरे बेटे जी? क्रेडिट होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने रुपए? 500 रुपए का प्रॉफिट वाली फीलिंग आ जाएगी। बेटा बड़े आगे, उसका आगे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 1,32,000 रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज टू, इतने तक, इंक्रीज टू लिखा है बेटा। इंक्रीज टू का मतलब है यहां तक कर दो। भैया लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है कितनी? 1,20। 1,20 से 1,32 कर दो, अगेन भाई बढ़ा दो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी? 12,000। और भैया अगर एसेट बढ़ेगी तो भैया अच्छा लगेगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितनी बढ़ा दो बेटा जी? 12,000। बात क्लियर हो गई? क्लियर है? नाउ फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस बाय, कम कर दो। कितने से? 8,000 से। अब फर्नीचर की वैल्यू भैया कम कर दोगे तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तुम्हें कौन सी फीलिंग आएगी? लॉस वाली। क्या कर दोगे? डेबिट। रिड्यूस बाय लिखा है, 8,000 से कम कर दो। ऊपर देखो बैलेंस शीट वैल्यू है कितनी? सॉरी फर्नीचर भी 28। 8 कम कर दोगे तो 20 कर देनी है वैल्यू कम करके। रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज येट, मतलब ये रेंट पहले नहीं लिखा हुआ था। मतलब बैलेंस शीट में देख लो, पहले गिवन नहीं था, कहीं भी देख लो पूरी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट
लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। लाइबिलिटी, खर्चा बनता है बट पे नहीं करा। अब रिकॉर्ड करोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो गंदा लगेगा, लॉस वाली फीलिंग आएगी, छी छी, गंदी गंदी फीलिंग आएगी। क्लियर है? तो ये हो गया 1500 रुपये। तो बेटा आपको दिख रहा होगा कि जो भैया प्रॉफिट है वो 12,500 दिख रहा होगा, और लॉस दिख रहा होगा तुम्हें 9,500 का, है ना? तो कुल मिला के तुम्हारे पास बच क्या रहा है? भैया हमारे पास बच रहा है प्रॉफिट। क्लियर है? हमारे पास बच रहा है प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितना प्रॉफिट बच रहा है? 3,000 रुपये का। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? और क्या करोगे? पुराना प्रॉफिट किसका होता है? पुराने पार्टनर का होता है। पुरानी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में पुरानी एसेट है, पुरानी लाइबिलिटी है। पुरानी एसेट और लाइबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या होगा? पुराना प्रॉफिट। और पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बढ़ेगा, पुराने पार्टनर में, 1:1:1 में। तो ये बेटा बांट दो बिटवीन ए, बी एंड सी। कैसे कैसे बांटोगे? 1,000, 1,000 और 1,000। लो जी बेटा बांट दिए हैं, टोटल और टोटल। तो बेटा ये तुम्हारा हो जाएगा 12,500, 12,500, ये बन गया भैया रिवैल्यूएशन। बेटा टोटल मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप जरूर लिख देना, टोटल करना भूल ना जाना, साथ निभाना। चलो जी, क्लियर है? नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोड, कोड याद है? BCGREO, बस रहियो। मतलब ये सारी वो बातें हैं जिसमें सारी चीजें कवर अप हो जाती है। बी फॉर बैलेंस, बेटा बैलेंस का मिलेगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखो कैपिटल कितनी तरह की है, ये रही 60, 40, 32। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे, क्रॉस कर दो भैया, बाय बैलेंस बीडी। कितना? 60, 40 और 32। क्लियर है? 60, 40, 32। सी फॉर कैपिटल, क्या कोई बंदा कैपिटल लेके आ रहा है? अभी तो भैया पढ़ के तो पता लगा नहीं, छोड़ दो। जी फॉर गुडविल, बेटा जी फॉर गुडविल मैंने बताई थी, गुडविल दो होती है, दो तरीके की, एक होती है ओल्ड, एक होती है न्यू। बेटा ओल्ड गुडविल का मिलती थी बैलेंस शीट की एसेट साइड में, जो कि गिवन नहीं है, छोड़ दो। अगर होती तो मैंने क्या बताया था? पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर, पुराना रेशो बांट दो। पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो बांट दो, बांट दो। क्लियर है? तो पुराने गुडविल पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बांट देंगे। डन है? जो कि है नहीं, छोड़ दो। न्यू गुडविल का मिलेगी बैलेंस शीट के नीचे, है ना? गुडविल कितने की? 57,600। चलो भैया ट्रीटमेंट करते हैं न्यू गुडविल का, करते हैं जी ट्रीटमेंट। क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट, हैशटैग नोट नंबर 1। भैया आपको ना ऑलरेडी गुडविल दे रखी है, कितने रुपए? 57,600। सीबीएसई वाले याद रखना, कई बार इन छोटे छोटे ट्रीटमेंट के ऊपर ही क्या आ जाएगा? एमसीक्यू आ जाएगा। और बेटा मैंने बताया था इस गुडविल को बनाने में जो पूरा श्रेय, जो क्रेडिट है ना, वो ABC का होता है। तो ये गुडविल जो है टेक्निकली A, B और C में बटनी चाहिए, इनके रेशियो में, 1:1:1 के रेशियो में। तो 57,600 डिवाइडेड बाई 3, तो अगर आप बांटोगे तो कितनी बढ़ेगी? 19,200, 19,200 और 19,200। अगर देखा जाए, लेकिन इस गुडविल को तुम बांट नहीं सकते थे, क्योंकि AS26 मना करता था। और ना बांटने से क्या होगा? ये गुडविल अगर फ्यूचर में बटी, तो फ्यूचर में खाली दो पार्टनर है, तो खाली दो में ही बट के रह जाएगी। कितनी? 28,800, 28,800। मतलब जो चीज बटनी थी ओल्ड में, वो आगे जाके बढ़ जाएगी न्यू में। तो कोई कर जाएगा बेमतलब की गेन, कोई कर जाएगा बेमतलब की सेक्रीफाइस। अगर तुम देखोगे तो एक ही तो गुडविल बढ़ जाएगी, 19,200 से 28,800 हो जाएगी। तो ए तो कट जाएगा भैया गेन, और ऐसे सी भी क्या कट जाएगा? गेन। सी की भी बढ़ रही है, लेकिन बेचारा बी को जो गुडविल मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, क्योंकि वो फॉर्म छोड़ के चला गया। सी क्या कट जाएगा? बी क्या कट जाएगा बिना बात की? सेक्रीफाइस। तो बी जाते जाते ए और सी से बोलेगा कि मेरी गुडविल फ्यूचर में तुम दोनों ले लोगे, तो मुझे मेरी गुडविल का हिस्सा चाहिए, पैसा चाहिए। अब या तो ए और सी पैसा देंगे या नहीं देंगे।
क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है तो क्या मानेंगे, ए और सी पैसा नहीं दे रहे, तो कौन सी एंट्री बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री, G2S की एंट्री। उस एंट्री के अंदर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट होती है, खत्म करके डेबिट कर देंगे, ए की कैपिटल कम कर देंगे, सी की कैपिटल कम कर देंगे, ए की कैपिटल कम कर देंगे, सी की कैपिटल कम कर देंगे, और किसकी बढ़ा देंगे बेटा जी, बी की कैपिटल बढ़ा देंगे। बात क्लियर हो गई। 9,600, 9,600 और 19,200, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, ए डेबिट सी डेबिट टू बी। तो ए और सी डेबिट हो रहे हैं, ए और सी को कर दो डेबिट, ए और सी को कर दो डेबिट, नाम लिख दो मेरे बेटा बी, तेरा नाम लिख दिया, लो जी, बी हो रहा है क्रेडिट, बी को कर दो मेरे बच्चों क्रेडिट, 9,600 अलग, 9,600 अलग, हो 19,200 से रहा है क्रेडिट, बस नाम अलग अलग लिखे जाएंगे, ए का नाम और सी का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, क्लियर है ही नहीं है, लो जी। आर फॉर रिजर्व, मुझे दो आइटम दिख रहे हैं, एक ये रहा बेटा, रिजर्व भी प्रॉफिट का पार्ट होता है और ये तो है ही प्रॉफिट। अगर ये पीनल अकाउंट यहाँ नजर आता तो ये लॉस होता। मैंने क्या बताया था, पुरानी बैलेंस शीट में पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, और पुराने प्रॉफिट पुराने पार्ट में बटना चाहिए, बांट दो, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो बांट दो। लेकिन लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन करा था उसने बकायदा बोला था कि इन्हें कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी कि बांटना नहीं है, बट इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला ना, तो बांट दो, इधर का आइटम इधर, इधर का आइटम इधर, तो पुराना प्रॉफिट पुराने पार्ट में पुराना रेशियो बांट दो, 30,000 को बांटो, 6,000 को बांटो, जब 30,000 को बांटोगे तो कितना बढ़ेगा, 1:1:1 में 10, 10, 10, 2, 2, 2, लो जी। री फॉर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में तुमने क्या निकाला था, प्रॉफिट निकाला था, क्लियर है ही नहीं है, यहाँ का डेबिट, यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा जी, क्रेडिट, बाय री वैल्यूएशन अकाउंट, 1,000, 1,000 और 1,000, क्लियर है। अब इधर देखो, और कोई पॉइंट, ओ फॉर अदर, बी सी जी आर रही हो, अदर का कोई पॉइंट गिवन नहीं है, बस नीचे जो पॉइंट गिवन है जो पैराग्राफ है वो उसको डील करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, तुम बड़े प्यार से आराम से मोहब्बत से क्या कर दो, सीडी कर दो, जो जा रहा है ना बंदा उसको भी मत निकालो अभी, सबका सीडी करो, सबका सबका कर दो बेटा सीडी। मतलब भैया जो बंदा जा रहा होता है उसे मैं तो पैसे दे देते हैं, ये लोन बना दे, वो अभी कुछ नहीं करना बेटा, अभी कुछ नहीं करना, अभी बताऊंगा क्या करना है। पहले तुम सबका क्या कर दो, सीडी कर दो आराम से। तो बेटा ये तो आ गया ए का 63,400, लो जी, ए का तो मैंने कर दिया, बी का करो 40, 19,200, 10, 2 और 1, ये लो जी 72,200, और बेटा इसका करो 32, सी का 10, 2 और 1 3, माइनस 19,600, ये आपका आ गया 35,400। चलो जी, अब क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट को नीचे तक और ड्रॉ कर लेते हैं, एक काम और करते हैं, इसे मिटा देते हैं, थोड़ी स्पेस और बन जाएगी। लो जी, फॉर्मेट को नीचे तक ड्रॉ कर लो। ठीक है, टोटल टोटल, लो जी, ये तो इतना क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके बाद तुम बैलेंस शीट बनाते हो, मतलब सीबीएसई के बच्चों के लिए तो खत्म हो गया, आसान है, इससे ज्यादा आना भी नहीं है तुम्हारे लिए, पहले बता के चल रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट, मेन तो कैपिटल एडजस्टमेंट ही थी जो हटा दी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बिल्कुल सीडी का बीडी भी कर दो जी, जबकि बी जा रहा है, अभी हमने बी को भेजा नहीं है, आराम से भेजेंगे,
अब करते हैं मेरे बेटे जी क्या, अब है मेन चीज क्या, वर्किंग नोट नंबर 2, और इसको हेडिंग दे दें हम कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, इस मीटिंग का एंड होने वाला है, 10 मिनट की मीटिंग बची है, इसके बाद दूसरी मीटिंग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हाँ जी, कैपिटल एडजस्टमेंट। आप देखो जो नीचे लाइन लिखी है ना, मैं उसका मीनिंग समझाता हुआ चलूंगा और बताता हुआ चलूंगा। क्या लिखा है, यहाँ लिखा है द रिमेनिंग पार्टनर। बेटा रिमेनिंग पार्टनर कौन है, जो बी के जाने के बाद है, यानी कि ए और सी, ए और सी। द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश, टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश, मतलब जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा लेके आएंगे। रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड करा है कि वो लेकर, टू ब्रिंग, ब्रिंग मैंने लाना, वो लेकर आएंगे सफिशिएंट कैश, जितने पैसे की जरूरत है इन द बिजनेस, बिजनेस में, टू पे ऑफ, क्यों लेकर आएंगे, क्यों लाएंगे, टू पे ऑफ बी। अच्छा भैया बी जा रहा है ना, तो मैं बी को रुपए देने हैं, कितने देने हैं, देखो निकाले हैं तुमने, अभी निकाला था ऊपर, ये रहा, ये देने हैं रुपए बी को तुम्हें 72,200। ठीक है ना, तो बी को पे करने के लिए कितने रुपए चाहिए तुम्हें, 72,200। एक तो वो अमाउंट, मतलब ए बी को पे करने के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी, एंड टू मेंटेन बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस 24,800 मेंटेन करना है इन्हें। दे ऑल्सो डिसाइडेड, देखो है ना, मतलब इतना पैसा लेकर आएंगे कि जिससे इनका बैंक बैलेंस, अभी इधर देखो पहले, इनका बैंक बैलेंस है कितना, 20,000 रुपए। बुद्धि का प्रयोग करना, मुझे बताओ, इनके बैंक में 20,000 रुपए हैं और मेंटेन कितना करना है, 24,000 रुपए, 24,800। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारे बैंक में 20,000 रुपए पड़े हैं और तुम्हें तुम्हारे बैंक में 24,800 चाहिए, तो तुम क्या करोगे, तुम अपने बैंक में 4,800 रुपए और डिपॉजिट कर दोगे, और पैसा जितना जमा कर दोगे, जिससे तुम्हारा बैंक बैलेंस 24,800 मेंटेन हो जाए। हाँ ये ना। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये चीज निकालने से पहले ये चीज देख लेना पूरे क्वेश्चन को पढ़ के, क्या कोई पैसा पहले से कहीं आ या जा तो नहीं रहा, क्लियर ही नहीं, कहीं से पैसा आ तो नहीं रहा। सपोज अगर यहाँ पे लिखा होता है कि तुमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है 5,000 रुपए की, तो तुम्हारे बैंक में कितने रुपए थे, 20 थे, लेकिन क्रेडिटर को अगर तुम 5,000 पे कर दोगे तो तुम्हारे बैंक में तो कितने रह जाएंगे, 15 रह जाएंगे ना, बात क्लियर हुई नहीं हुई। और तुम्हें मेंटेन कितना करना है, 24,800, तो तुम कितने लेस करोगे, 15 लेस करना, क्योंकि इस वक्त बैंक में 20 नहीं है, 15 है, 5 पे कर चुके हो। तो कुल मिला के तुम्हें 9,800 रुपए की जरूरत है बैंक बैलेंस मेंटेन करने की। तो ये चीजें भी ध्यान से देख लिया करो, बात क्लियर हुई नहीं हुई। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, समझने मेरे बेटे जी, वो क्या करते हैं, इस वाले बैंक बैलेंस वाली अमाउंट को, इस वाली अमाउंट को, और नीचे जितना मेंटेन करना है उसका डिफरेंस निकाल देते हैं। गलत है ये। ऊपर बैंक में 20 है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ भी तो लो, क्या पता कहीं से पैसा आ भी रहा हो, क्या पता मान के चलो कहीं से 2,000 रुपए आ रहे हो, बैड डेट रिकवर्ड हो गए 2,000 रुपए मान के चलो, तो बैंक में तुम्हारे 2,020 थे, दो और आ गए बैंक में, तो 22 गए ना अब। और अब मेंटेन कितने करना, 24,000, तो तब तुम्हें 24, तब तुम्हें कितने रुपए की जरूरत होगी, मतलब 22,000, 2,800 रुपए की जरूरत और होगी। बात क्लियर हो रही है, तो ये चीज भी ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में कहीं पर ही पैसा आ नहीं रहा जा नहीं रहा, यानी कि हमारा बैंक बैलेंस पहले भी 20 था और अभी भी 20 है, हमें मेंटेन करना है 24,800, तो हमें कितने रुपए की जरूरत है, 4,800 रुपए की और जरूरत है, और बी को पे करने के लिए रुपए की जरूरत है। तो कह रहे हमें ये अमाउंट, जितनी अमाउंट की जरूरत है बी को पे करने के लिए और बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, वो पैसा कौन लेकर आ रहा है, रिमेनिंग पार्टनर ए और सी। मतलब ए और सी का जो पैसा लाने के पर्पस है वो दो हैं, एक तो भैया बी को पे कर देंगे और अपना बैंक बैलेंस मेंटेन कर लेंगे। बात क्लियर हो गई, लेकिन इतनी लाइन पढ़ के ये पता नहीं लगा कि क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। ये क्वेश्चन कैप ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। ये मुझे कैसे पता लगा, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। ये जो लाइन लिखी है ना, इस लाइन से मुझे पता लग रहा है क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है, बाकी किसी लाइन से पता नहीं लग रहा। बात क्लियर हो गई, हो गई, सिर्फ यही लाइन है कैपिटल एडजस्टमेंट वाली, ये लाइन लिखी होगी तो क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। कई बच्चे तो ये करते हैं, यहाँ तक भी लिखा होता है ना कई बार क्वेश्चन में, तो मान लेता है अच्छा जी कैपिटल एडजस्टमेंट है यूं, क्यों उन्हें रट जाता है, उन्हें लगता है ये पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट में ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है मेरे बेटा जी, जो मैंने हरी लाइन से अंडरलाइन करा है वही लाइन कैपिटल एडजस्टमेंट की। अगर ये लाइन लिखी है तो कैपिटल क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है, और अगर ये लाइन नहीं लिखी तो क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। अब क्या होगा, इसे समझ सब लेना मेरे बेटे जी, चाहे कोर्स में हो या ना हो, क्योंकि इसमें मैं विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट भी अभी आगे जाके सिखाऊंगा तुम्हें। 2 मिनट रुक जाओ अभी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे पहला पहला जो हमारा मकसद है ना वो निकालते हैं, अमाउंट
ब्रॉट बाय ए एंड सी। भैया ऑब्वियसली बात है ना, ए और सी कितना पैसा लेके आएंगे, ये बात जरा देख लेना ध्यान से। पहले लिखेंगे अमाउंट रिक्वायर टू पे बी। बी को पे करने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? 72,200 रुपये चाहिए हमें, है ना। बैंक से निकाल ही नहीं सकते हम। ऐड, इसमें ऐड कर दो अमाउंट रिक्वायर टू मेंटेन बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए कितना पैसा चाहिए हमें? 4,800 रुपये चाहिए। तो टोटल तन्ने कितने रुपए चाहिए? 77,000 रुपीज चाहिए मेरे बेटे जी, इतने रुपए चाहिए। और ये पैसा ला कौन रहा है? ए और सी मिलके ला रहे हैं, ए और सी मिलके ला रहे हैं पैसा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हमें ये नहीं पता कि ए कितना ला रहा है और सी कितना ला रहा है, ये याद रखना। हमें ये नहीं पता कि ए कितना लाएगा सी कितना लाएगा। लेकिन हाँ मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का ना होता ना, तो ए और सी का रेशियो कितना है? 1:1 है। तब ये मान लेते कि ए और सी आधा आधा लेकर आएंगे, अगर ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं होता तब। लेकिन अब कैसे करना है? अब क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है, तो इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का तड़का लगाना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी? पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब तुम तो ये जानते हो कि पहले फर्म में कितने पार्टनर थे? 3। तो ए बी सी को मिला के क्या बनती थी? पूरी फर्म बनती थी। बोलो हाँ या ना। लेकिन अब पार्टनर कितने रह गए? खाली 2। यानी कि अगर मैं ए को मिला दूं और सी को मिला दूं, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं ए की और सी की कैपिटल मिला दूं, तो पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी, नई वाली फर्म जो है जिसमें 2 पार्टनर है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ए की तुमने कितनी कैपिटल निकाली है मेरे बेटे जी? कैपिटल निकालने का मतलब है ये वाली अमाउंट, ये रही। ए की आ रही 63,400 और बी की कितनी आ रही? 35,400। ए की अगर मैं इनको मिला दूं 63,400 और 35,400, तो पूरी फर्म की आ जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज ऐड करना मत भूल जाना, अगर ए और सी क्या है? पार्टनर है, और पार्टनर अगर पैसा लेके आ रहे हैं, मिलकर ला रहे हो, तो पार्टनर फर्म में कुछ भी लाते हो तो कैपिटल बढ़ती है ए और सी की, हाँ या ना। अगर ए और सी की कैपिटल बढ़ेगी तो पूरी फर्म की भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। यानी क्या लिखेंगे? कैश ब्रॉट बाय ए एंड सी। भैया ए और सी जो ला रहे हैं उससे क्या होगी? ए और सी की कैपिटल तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो पूरी फर्म की भी बढ़ जाएगी। तो बताओ मेरे बेटे जी कितनी हो जाएगी कैपिटल? जरा ऐड करके बताओ। 63,400, 35,400, 77,000, ये आपकी हो जाएगी 1,75,800 पूरी फर्म की कैपिटल। अब इसे क्या करोगे मेरे बेटा जी? इनके रेशियो बांट देना न्यू रेशियो में, क्योंकि कैपिटल को न्यू रेशियो मेंटेन करने के लिए बोला है। और जो न्यू रेशियो है वो कितनी है? 1:1। तो बेटा बांट दो ए की न्यू कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, और भैया बी की जगह बचेगा सी, और सी की न्यू कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। किसको बांटने हैं मेरे बेटे जी? 1,75,800 मल्टीप्लाई 1/2, 1,75,800 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू ये निकल कर आएगा 87,900। ये निकल कर आएगा 87,900 अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। इतनी कैपिटल होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ये है मेन बात। ठीक है ना, मतलब जितना है उतना तो ले ही लिया, और जितना ला रहे हैं वो भी तो ऐड करोगे नहीं करोगे? 87,900, 87,900। अब इसे उठा के पेल दो यहाँ पे। लो जी, यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस सी डी 87,900, 87,900 क्लियर है? अब देखो तुम्हें अपने आप ही मामला क्लियर होता नजर आ जाएगा। ए की कितनी कैपिटल है मेरे बेटे जी? 63,400 है, और इतनी होनी चाहिए, मतलब ऑब्वियस बात है ना, कम है, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बंदा पैसा कितना लेकर आ रहा है? देखो ए लाएगा 24,500 रुपये, बी तो हो गया। सी की कितनी कैपिटल है? 35,400 है,
और होनी कितनी चाहिए 87,900। ये कितनी लाएगा 52,500। देख लो, मतलब सी लाएगा 52,500, ए लाएगा 24,500। एक काम और करो, 52,500 और 24,500 को ऐड करो जरा, करो सारे बच्चे अगर कर सकते हो तो। ये ऐड करके अमाउंट, इन दोनों को ऐड करके ना अमाउंट देखो कितना निकल कर आ रहा है 77,000। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटे जी कि लाना 77,000 था, है ना, और दोनों लाए 77,000 है। लेकिन देखो ए और सी कुछ इस तरीके से पैसा लेकर आए जिससे इनकी कैपिटल इनके न्यू रेशियो में हो जाए, और अब इनकी कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो है। देख लो, क्लियर है। हाँ, अगर ये बात ना लिखी होती कैपिटल एडजस्टमेंट वाली जो मैंने लाइन पढ़वाई थी, तब यहां पर तुम क्या करते 77 को इनके रेशियो में इक्वली बांट देते, यहां पर बाय कैश लिख देते कि भैया पैसा ला रहे हैं बाय कैश ऑब्लिक बैंक, आधा आधा 77,000 का आधा आ जाता ए में और सी में, इतना पैसा लेके आए हैं। अब देखो पैसा आ गया ना, अब पैसा ए और सी लेके आ गए ना, अब बी को पे कर दो, क्योंकि बी को पे करने के लिए तैयार है, तो बी को हैंड टू हैंड पे करो, लोन वोन मत बना देना, पे करो तो सीधा बी तो अपना पैसा निकाल के ले जाएगा। बी को हैंड टू हैंड पे कर दिया, देख लो, बस मैंने ऊपर ना करके नीचे पे कर दिया। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये दिखाना चाहता था कि देखो पहले पैसा आया और फिर मैंने पे करा। लेकिन अगर आप ये वाली कैलकुलेशन ऊपर भी कर दोगे ना, यहाँ पे भी कर दोगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर फिर भी सही माना जाएगा। क्लियर ही नहीं, कोई गड़बड़ नहीं मानी जाएगी। तो मेरे बेटा ये हो गया पूरी बैलेंस शीट, मतलब पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, मैंने तो बताई थी अगर कैपिटल एडजस्टमेंट वाली लाइन ना लिखी होती तो आधा आधा मान लेते, ये सीबीएसई के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था इस वक्त। अच्छा, सपोज मान लो कि अगर यहाँ बोला जाता कि जो यहाँ पे जहाँ लिखा है ना 24,800 रुपये, है ना, यहाँ लिखा होता है कि इसे बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करना है 15,000 मेंटेन करना है। अच्छा, बैंक में है कितने रुपए 20, और मेंटेन कितने करने हैं 15, तो क्या करोगे बैंक में 20 है 15 छोड़ने हैं, तो 5,000 निकाल लो, है ना। अब 5,000 निकाल के क्या करोगे, ऐसे उड़ाओगे तो हो नहीं, ले 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 ले, ऐसे उड़ाओगे तो हो नहीं। ऑब्वियस बात है, क्या करोगे इस पैसे का यूज करोगे। तो यूज करने का कहाँ यूज करोगे, चाट पकौड़ी थोड़ी ना खाओगे, मोमोज थोड़ी ना खाओगे, क्लियर ही नहीं है। कहाँ यूज करोगे कि भैया ये जो बी है ना, तब तुम पता क्या बोलते, तब तुम बोलते कि बी को हमें देने हैं 72,200, और हम अपने बैंक में से 5,000 निकाल सकते हैं, है ना, 15 महीने के लिए 5 यूज कर सकते हैं बैंक के पैसे। अब 5 लेस करने के बाद 2 गए 3, 67,200 का हमें और पैसा चाहिए, तो ये पैसा कौन लेकर आएंगे, ए और सी लेकर आएंगे। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो देखो ऐड हो गया, बढ़ाकर मेंटेन करना है, और अगर बैंक बैलेंस घटाना था 20 से 15 करना था, तो पैसा विड्रॉ करते हैं तो माइनस हो जाता है। तब 67,200 आया, और यहाँ पे जहां जहां 77,000 लिखा था ना, वहां 67,200 लिख देना, और कैपिटल एडजस्टमेंट थोड़ी बदल जाएगी, अमाउंट चेंज हो जाएगी। एक वैरायटी ये भी बनती है, आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। दूसरा मेरे बेटा जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने पढ़वाया बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन मिलेगा, कि मतलब जैसे जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और सी, तो ए और सी के पैसा लाने के दो ही पर्पस होंगे, कि एक तो बी को पे करना है और एक बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। हो सकता है कि खाली ये लिखा हो, बैंक बैलेंस मेंटेन करने वाली बात नहीं लिखी हो। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, बैंक बैलेंस मेंटेन करने वाली बात नहीं लिखी हो, खाली बी को पे करना है। तो बी को पे करने के लिए कितना पैसा चाहिए 72,200 चाहिए, क्लियर ही नहीं है। तब यहाँ पर आप जहाँ 77 है वहाँ 72,200 लिखेंगे, यहाँ पर क्लियर ही नहीं है, यहाँ 72,200 लिखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग पूरी कैलकुलेशन बन जाएगी। मतलब क्वेश्चन जितनी बातें बोले उसे पढ़कर समझना है कि ए और सी कितना पैसा लाएंगे, जितना लाएंगे उतनी ही आप फर्म की कैपिटल में ऐड करोगे, और उसके अकॉर्डिंग ही कैपिटल एडजस्टमेंट होता चला जाएगा, फिर तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्लियर है। अच्छा, अब एक बात और, हालांकि बनाना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूँ, बच्चे रट लेते हैं लेकिन मैं नहीं चाहते कि रटे, आप समझे बेटर है। बैंक बैलेंस अगर मेंटेन करने की बात आती है, तो वैसे तो आपको पता है बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करना है तुमने 24,800। टू बैंक बैलेंस क्या होती है तुम्हारी एसेट, एसेट्स क्या होती है डेबिट। तो बैंक में तुम्हारे ऑलरेडी कितना पैसा है मेरे बेटे जी 20,000 रुपये तो है, और कौन कौन ला रहा है सर, एक तो ए ला रहा है और एक ला रहा है भैया सी। मैं कहूंगा बेटा ए कितना ला रहा है, तुम बोलोगे सर ए तो ला रहा है 24,500 और बी ला रहा है 52,500, टोटल 70 आ गया। अच्छा, जा भी रहा है, हाँ सर जा रहा है, बी पैसा लेके भी तो जा रहा है अपना, कहूंगा बेटा कितना सर 72,200, और पूरे क्वेश्चन में कहीं पैसा आ रहा है जा रहा है नहीं सर,
तो बेटा सीडी निकालना, सीडी कितना निकलेगा, बैंक में कितना रुपया है इस वक्त, तो अब अगर आप ऐड और लेस करोगे ना तो 24,800 ही निकल कर आएगा बाहर। बात क्लियर हो गई? हाँ जी। अब नाउ नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, तुम क्या बनाओगे मेरे बेटे जी, बैलेंस शीट। एज एट 1 अप्रैल 18, ठीक है। और हम देखेंगे कौन सी बैलेंस शीट, अब पुरानी वाली बैलेंस शीट। नई वाली बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या करोगे, पुरानी वाली से मोहब्बत करनी पड़ेगी। देखो जी, पुरानी वाली में बैंक बैलेंस 20 था, बट आपने क्या कर दिया था, आपने कर दिया था मेंटेन। कितना मेंटेन कर दिया था, 24,800। हाँ जी। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला, एज इट इज। जिनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, ना बड़ी ना घटी, एज इट इज, 20 की 20। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू शायद घट गई थी, 8,000 रुपये। हाँ जी। उसके बाद डेटर, डेटर है 45,000, और तुम्हें याद होगा अब पैसा मरने के जो चांस थे, जो प्रोविजन थे, वो कितने हो गए थे मेरे बेटा जी, आपके 4,500 हो गए थे। तो यानी कि 40,500 मिल सकते हैं, हमें ये उम्मीद है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी 12,000 से, यानी कि 1,20 से 1,32 करना था, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था। तो जो एसेट बढ़ गई बढ़ा दी, जो घट गई घटा दी। जिनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा उन्हें एज इट इज लिखा। बीपी के बारे में कुछ नहीं बोला, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, एज इट इज 20 और 40। बीपी बिल्स पेबल 20, और क्रेडिटर भी एज इट इज कितने, 40। उसके बाद है जनरल रिजर्व। बेटा देखो, जनरल रिजर्व पीएन आपने पार्टी से बांट दिए थे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, तो आप इन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। लास्ट टाइम पे आपने बांटा नहीं था तो कैरी फॉरवर्ड करा था, नई वाली बैलेंस शीट में लिखा था। अब तो बढ़ गए, जो बढ़ गया वो घट गया, अब नहीं आने वाला। हाँ, इधर एक आउटस्टैंडिंग रेंट था, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, वो रिकॉर्ड कर दो 1,500 रुपए की। पता नहीं क्या क्या खुलता जा रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट। उसके बाद आपकी आएगी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में खाली कौन कौन आएगा मेरे बेटा जी, ए और सी। बी नहीं आने वाला, बी को तो हमने पे कर करा के भगा दिया। कभी बी का लोन लिख दो अपने आप ही मन मर्जी से, लोन नहीं बना, बी को तो पे कर दिया। 1,75,800, और बस एक बार चेक कर लो कुछ रह ना गया हो, मेरे अकॉर्डिंग तो हो गया। और बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ भी ऐसा पॉइंट गिवन नहीं है जिसको हम दोबारा दिखाना हो, बस हो गया जी। अब बस बेटा करो मैच, अब तुम्हारी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, बात खत्म। ताता धिन्ना ता, करो जी, टोटल लगाओ टोटल। ये तुम्हारा आएगा 20, लाइबिलिटी का लगा रहा हूँ 60, 1,500, और 1,75,800। अबे यार गलत हो गया, 1,75,800, 60 और 1,500। बेटा ये जो आ रहा है, ये आ रहा है 2,37,300, माइनस 24,800, माइनस 20, माइनस 40,500। लो जी, मैच 2,37,300। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, खांसी है, जुकाम है, नजला है, तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें, अपन परेशानी आपकी दूर करेगा। आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.